नमस्कार, स्वागत है आपका आज अगली नई वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो के बारे में। जो चीज़ आप लोग कैलकुलेशन में, सिंप्लीफिकेशन में आप बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जिसका यूज मोस्टली हर कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज किया जाता है, इसका तरीका आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, अगर देखा जाए तो कंपोनेंडो अलग रूल है और डिवाइडेंडो अलग रूल है, लेकिन हम यहाँ पे दोनों को क्या कर रहे हैं, कंबाइन करके बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो इनकी बात कर ली थी। आज हम क्या बात करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ठीक है, तो अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो इनकी बात हमने पहले वीडियो में कर ली है। आज हम बात करेंगे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो की। तो देखिए, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो होता क्या है। जैसा कि आपको पता है कि आप किसी भी रेशियो को किस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आपको लिखा हुआ है ए रेशियो बी, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ए के अपॉन बी के। आपको पता है इस फॉर्मेट में आप किसी भी रेशियो को लिख सकते हैं। तो ए रेशियो बी को आप लिखते हैं ए के अपॉन बी के में। इसी तरीके से अगर उस रेशियो की आपको कोई वैल्यू दे दी जाए, जैसे अगर आपको कहा गया कि ए रेशियो बी आपको दिया कितना गया है, 3:2, आपको ये दे दिया गया कि ए रेशियो बी 3:2 है। अब इसमें आप कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो कैसे लगाएंगे। अच्छा, एक चीज और पता होना चाहिए कि क्या जरूरी है कि हम कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो लगाएं, क्या बिना लगाए हमारी कैलकुलेशन नहीं हो सकती। तो इसका आंसर ये है कि जरूरी नहीं है, मगर जब कभी भी आपको ऐसा कैलकुलेशन मिल जाए जहां पे आप इरेशनल नंबर्स, कोई रेडिकल मिल जाए, इनको सबको सॉल्व करना हो, तो वहां पे कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो बेस्ट मेथड होता है सॉल्व करने का। किसी भी रेशियो को ब्रेक करने को, छोटे करने का बहुत बेस्ट मेथड होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो यूज करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन में, मोस्टली रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, जिसका कि एक टॉपिक ही है। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपोनेंडो की बात करते हैं। देखिए, कंपोनेंडो होता क्या है। मान लीजिए कोई रेशियो लिखा हुआ है, तो आपको पता है रेशियो को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने लिखा 3/2। तो कंपोनेंडो क्या होता है, कंपोनेंडो ये बोलता है कि आप न्यूमरेटर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करके लिख दीजिए, जो भी लिखा हुआ है, लेकिन बोथ साइड। जैसे इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंप्लाइज दैट, यहाँ पे क्या बोलेंगे कि a प्लस बी अपॉन बी। जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, दोनों क्या करेंगे, ऐड करके लिख देंगे a प्लस बी अपॉन बी। सेम कंडीशन दोनों साइड हमने कहा होगी, ऑपरेशन होगी वो बोथ साइड होगी, 3+2 अपॉन 2। तो ये तो हो गया आपका कंपोनेंडो। इसको आपको क्या बोलेंगे, कंपोनेंडो। जैसे कि अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी अपॉन बी तो रहेगा ही, ये क्या हो जाएगा 5/2। ये नया रेशियो हो गया, जो कि a प्लस बी अपॉन बी और का रेशियो जो आया है वो 5/2 है। उसके बाद हम देखते हैं डिवाइडेंडो। यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है, आपने क्या यूज किया है, कंपोनेंडो। कंपोनेंडो, ध्यान रहे कंपोनेंडो दिमाग में यही आ जाना चाहिए। कंपोनेंडो मतलब क्या हुआ, आप उसको कंपाउंड कर रहे हैं, मिला रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं डिवाइडेंडो। तो सेम रेशियो में अगर हम बात करते हैं a/b 3/2 लिखा हुआ है, तो डिवाइडेंडो का मतलब क्या हुआ, यहाँ अभी आपने क्या किया था, प्लस किया था, अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देखिए, इसको आप चाहे न्यूमरेटर में करिए चाहे डिनोमिनेटर में करिए, कोई आपको डिफरेंस नहीं मिलने वाला। बस ये इतना देखना है कि अगर आप एक साइड में न्यूमरेटर में कर रहे हैं तो दूसरी साइड भी न्यूमरेटर में ही करेंगे, एक साइड डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो दूसरी साइड भी डिनोमिनेटर में करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है। तो आइए चलते हैं, इसको हम क्या कर देंगे, a माइनस बी। हमने क्या यूज किया, डिवाइडेंडो, a माइनस बी अपॉन बी। ये कितना हो जाएगा, 3-2 अपॉन 2। और आपको पता है जब आप इसको फिर से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। यही हो गया आपका डिवाइडेंडो। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिवाइडेंडो। ये क्या हो गया आपका डिवाइडेंडो। अब जब हम दोनों को कंबाइन करके यूज करते हैं, देखिए कंपोनेंडो क्या हो गया, ऐड कर देते हैं एक साइड। डिवाइडेंडो क्या हो गया, एक जगह पे हम उसको डिवाइड कर देते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब हम कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो दोनों यूज करेंगे तब हम कैसे करेंगे, देखिए ये लिखा हुआ है आपको एक रेशियो a/b, क्या लिखा हुआ है, 3/2। तो अब ध्यान रहे, कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो जब हम साथ में यूज करते हैं तो हम सबसे पहली बात ये देखते हैं कि न्यूमरेटर में उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करके लिखते हैं। ध्यान रहे, न्यूमरेटर में उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करके लिखते हैं, जबकि डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। तो इतना ध्यान रहे कि ये नहीं है कि आप हमेशा बड़ी डिजिट से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो, कहीं पे ऐसा हो जाएगा कि न्यूमरेटर में बड़ी या फिर डिनोमिनेटर में छोटी, या फिर उसका अपोजिट हो सकता है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो डिजिट चाहे बड़ी हो चाहे छोटी, आपको वही दोनों साइड करना है। चलिए देखते हैं, आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर आप कंपोनेंडो यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये
ऊपर हो जाएगा a प्लस बी, नीचे आप डिवाइडेंडो यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं a माइनस बी। ठीक है, तो इस साइड क्या हो जाएगा, सेम कंडीशन। अभी आपने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड किया है तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2। फिर क्या हुआ कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट किया है तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2। इसको क्या आप सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 1। यहां पे आप क्या यूज कर रहे हैं, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो दोनों को आप यहां पे यूज कर रहे हैं। और जब दोनों को यूज करेंगे तो देखिए मोस्टली आपके पास क्या इक्वेशन आ गई, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 5 अपॉन 1। और आपको पता है अगर आप इसको लिखना चाहें तो नॉर्मल 5 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप अब इनका रेशियो लेना चाहते हैं a प्लस बी रेशियो a माइनस बी, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 5:1। तो जब आपको दो अलग अलग नंबर दिए गए थे, आपने क्या किया, कंबाइन करके उनके सम और डिफरेंस का जब रेशियो ले लिया तो क्या आ गया 5:1। तो ये कहां पे हेल्प करता है आपको, मान लीजिए यहां दिया है तब तो इजीली आपने निकाल लिया। अगर आपको ऐसा दिया हुआ हो तब भी आप सेम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो यूज कर लें और इनको दोनों को यूज करके, यहां पे कंपोनेंडो डिवाइडेंडो यूज करके आप सिंपल सा ये रेशियो पा सकते हैं जो हमने स्टार्ट में यूज किया था। ये वाला रेशियो आप सिंपली पा सकते हैं। तो बस ज्यादा कुछ नहीं था कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो में। इसका मकसद ये बताना था कि अगर कहीं पे आपको कोई रेडिकल मिल जाए, इस तरीके से सम और डिफरेंस के फॉर्मेट में कुछ मिल जाए, तो उसको आप कैसे ब्रेक करेंगे, तो आप यूज करेंगे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो अगर एक बार फिर से नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से वीडियो चला करके देख लीजिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है सिंप्लीफिकेशन में, आप किस भी तरीके की मैथ पढ़ रहे हो, आप स्टैंडर्ड मैथ पढ़ रहे हो, बेसिक मैथ पढ़ रहे हो, आप कंपटीशन लेवल की मैथ पढ़ रहे हो, तो वहां पर कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का यूज बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे मेन चीज क्या है, सिंप्लीफिकेशन में आपको हेल्प करने वाली है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।